फ्रेंड, ये है मेरा 1000 वाट का सोलर पावर सिस्टम जो कि मैंने अपने घर पे मैंने खुद इंस्टॉल किया है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 3 प्लेट्स बराबर में लगी हुई है ये 250 वाट की प्लेट्स है, और ये जो 2 लगी हुई है ये 150 वाट की है। इनको मैंने 250 वाट की तीनों प्लेट्स को मैंने पैरेलल में लगाया हुआ है। इन 2 प्लेट्स को मैंने सीरीज़ में लगा हुआ है। वो सीरीज़ में मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा 24 वाट का नीचे यूपीएस सिस्टम है मेरा पूरा का पूरा। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा ये इस प्लेट्स की खासियत क्या है, ये प्लेट्स मैंने क्यों ऐसी लगाई हुई है। तो और सबसे अच्छी प्लेट्स आजकल मार्केट में कौन सी चल रही है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। इसको ये जो सोलर जो भी आप देख रहे हैं ये है मोनोक्रिस्टल। सोलर के अंदर 2 किस्म आते हैं, एक पॉलीक्रिस्टल, दूसरा मोनोक्रिस्टल। मोनोक्रिस्टल सिर्फ बिल्कुल इसी तरह दिखता है, बिल्कुल इस तरह, और पॉलीक्रिस्टल जो है वो ब्लू शीशा होता है उसका होता है। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ। पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस किस्म का सोलर लें। तो इसकी खासियत क्या है, मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ी रोशनी में भी अच्छा काम करता है, और ये बारिश के मौसम में भी काम करता है। अगर सूरज ना हो तो भी ये काम करना बंद नहीं करता है। तो इसके अंदर भी ये बहुत सारी कंपनियां आती हैं। इसके अंदर भी मैं तो फ़िलहाल जो अभी मार्केट में जो चल रहा है पाकिस्तान में, वो सबसे अच्छी कंपनी जो फ़िलहाल चल रही है इसकी वो है प्योर पावर। ये देख लिए प्योर पावर। आपको भी इसी तरह का सोलर पैनल लेना है आजकल, अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये आज पूरा 8 का 8 एम्पियर देता है, बल्कि कभी कभी 9 एम्पियर तक भी पहुंच जाता है। तो मैं आपको बताऊं, अब आप सोच रहे हैं कि इसकी एज कितनी होगी, इसकी लाइफ कितनी होगी। मैं आपको बताता चलूं, कोई भी सोलर हो, किसी भी कंपनी का सोलर हो, सबकी एक ही एज है, एक ही लाइफ है। हर सोलर की तकरीबन एज होती है 20 से 25 साल, यानी 20 से 25 साल ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, बल्कि कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद 20 साल या 25 साल के बाद भी ये काम करना छोड़ता नहीं है, बल्कि वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, इसकी हर साल 0.5% के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी कम होती है। अगर 0.5 को हम कैलकुलेट करें तो यही बनता है 20 से 25 साल, यानी 20 से 25 साल ये बिल्कुल अच्छी तरह काम करता रहता है। अच्छा, इसकी दूसरी बात, अब आप सोच रहे हैं कि ये कितना लोड उठा सकता है। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने नीचे चला रहा हूँ, लोड चला रहा हूँ मेरे अपने घर का, वो डीसी नहीं है, बिल्कुल एसी का सिस्टम है। यानी हमारे एसी का मतलब जो हमारे पुराने पंखे होते हैं जो हम वापडा पे या गवर्नमेंट की बिजली पे चलाते हैं, वही पंखे, मेरे बैटरी वाले पंखे नहीं है। वो छत वाले पंखे, 4 से 5 पंखे चल रहे हैं। मेरे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप तो नहीं है, लैपटॉप तो थोड़ी बिजली लेता है। मेरा कंप्यूटर भी चलता है, मेरा ब्रैकेट फ़ैन भी चलता है, 3 टीवी चल रही है मेरी, और सुबह 9 बजे के बाद मैं वॉशिंग मशीन भी चला लेता हूँ, और वो 3 बजे 4 बजे तक आराम से चलती है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोड हो गया है। मैं इसके बाद भी मैं यही लोड चलाता हूँ, पर इससे ज़्यादा भी लोड चल सकता है। तो इसकी मैं आपको दूसरी बात भी बता दूँ, ये इतना सारा मैं लोड चला रहा हूँ। पहले मेरा जो घर का बिल आता था 5,000 के करीब आता था। जैसे ही मैंने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, अब दिन को लाइट हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बिजली का प्लग जो है बिल्कुल निकाल देता हूँ, इसलिए मेरा मीटर कम चलता है। तो मेरा बिल आता है तकरीबन 2,000 के करीब, यानी मेरी 3,000 की बचत हो गई। सिर्फ एक बार हमको ये इसका ख़र्चा है, फिर हमारी लाइफ टाइम हमारी बिजली फ्री हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, अब अगर आपके पास इलाके में लोड शेडिंग ना भी है ना, तो भी आप ये लगा लें, आपकी बड़ी बिजली की बचत होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब ये दुनिया में यूज़ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये माहौल दोस्त है। इसका ये धुआं भी नहीं छोड़ता। कोई जनरेटर वगैरह होता है जो धुआं छोड़ता है वगैरह है, इसमें बिल्कुल प्योर बिजली है, सिर्फ रोशनी पे ये बिजली बनाता है। अच्छा, अब मैं इसको आपका थोड़ा सोलर का बैक साइड भी दिखाऊंगा। वो बैक साइड के पीछे ये कैसा नज़र आता है।
चलिए मैं अब आपको बैक साइड भी दिखा देता हूँ। ये मेरे सोलर का बैक साइड है जो आप देख रहे हैं। सॉरी ये थोड़ा ऊपर है इसलिए ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये वायर आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी मैंने खुद लगाई है, मैंने खुद कनेक्ट की है बहुत ही अच्छी तरीके से। सो दोस्तों ये बिल्कुल आप लगाना इजी है, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। बस आपके पास थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे सोलर्स के वायर आपस में कंबाइन किए हैं। तो मैं आपको एक मज़ीद इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि आप अपने सोलर पैनल से अपने नीचे सिस्टम यूपीएस इन्वर्टर तक कम से कम वायर का फासला रखें, क्योंकि ये डीसी वाट है, ये ज़्यादा डिस्टेंस तक इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। एसी वाट को तो परवाह नहीं है, लेकिन डीसी वाट डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी रिज़ल्ट बहुत ख़राब हो जाती है। तो आपको ये कोशिश करनी है अपने सोलर सिस्टम से अपने सिस्टम तक कम से कम डिस्टेंस रखें। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा थोड़ा स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको स्टिकर सही तरीके से नहीं दिखा सकता, फिर भी कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम पावर जो है 250 वाट है, और इसके अलावा इसका मैक्सिमम पावर जो है 250 वाट है, मैक्सिमम पावर वोल्ट 30 है, ओपन सर्किट वोल्ट 37 है, 8 एम्पियर है। मज़ीद मैं आपको सही तरीके से नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे इसका स्टैंड बीच में आ गया हुआ है। तो चलिए एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो वेट है वो है 20 kg। 250 वाट की पैनल का वेट जो है 20 kg है। तो लास्ट में आप यही कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा तो आप यही लास्ट में सोच रहे होंगे ये प्लेट्स कितने की मिली, सोलर पैनल कितने के मिले। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये 250 वाट की जो है अच्छी क्वालिटी वाले हैं। ये मैंने एक पैनल 15,000 के लिए हैं, 3 पैनल मेरे हो गए यानी 45,000 के। ये मेरे 7,500 के 2 150 वाट के मिले, ये मिला के हो गए तकरीबन 60,000। और 10,000 पीछे जो मैं टोटल 70,000 खर्चा आया था। पीछे जो इसके स्टैंड वगैरह वायर वगैरह थोड़ा बहुत वो भी खर्चा हो गया। तो टोटल मिला के मेरे 70,000 सोलर्स का खर्चा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये खर्चा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसकी रिज़ल्ट देखें बिजली देखें, बिल्कुल फ्री है लाइफ टाइम। तो मैं सब दोस्तों को सजेस्ट करूँगा कि आप भी मोनू सोलर लें जो मैंने लगाया हुआ है। तो ये सबसे अच्छा है, आजकल मार्केट में चल रहा है, और ये बहुत अच्छा, ये थोड़ी रोशनी में भी अच्छा तरीके से काम करता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये मेरी वायर जा रही है नीचे। अब लास्ट में मैं मेरा अपना यूपीएस दिखाऊंगा जो मैंने नीचे लगाया हुआ है, वो सोलर वाला यूपीएस है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी सोलर से ऊपर से वायर आ रही है जो सोलर से आ रही है। इस वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। मेरा जो सोलर है यूपीएस है, ये सोलर वाला यूपीएस है, इसमें कंट्रोलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसमें हम 36 वाट के सोलर लगा सकते हैं, और ये हमें देगा 1800 वाट बिजली। तो ये 1800 वाट तो बिजली नहीं देता है, ये लिख देते हैं, लेकिन ये देता है 1440। कोई भी डबल बैटरी वाला यूपीएस इतनी बिजली देता है। इसके अलावा ये देखिए मैंने अपने लोड का स्विच लगाया हुआ है। तो ये इसकी पावर की तार है, ये दिन का टाइम में भी ये मैं निकाल ही देता हूँ, यूज़ ही नहीं करता हूँ, बिजली से बिल्कुल प्लग निकाल देता हूँ क्योंकि दिन को मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आइए मैं इसकी LCD मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये LED शो कर रही है कि सोलर कनेक्टेड है। ये 300 वाट का मेरा भी लोड चल रहा है। और ये आउटपुट कितना कर रहा है, 225 वाट तक ये आउटपुट कर रहा है यूपीएस। ये देखिए अभी मेरी बैटरी फुल हुई पड़ी है, मैंने वापडा से बिल्कुल निकाली हुई है।
ये मेरा सोलर की LED जल रही है, ये मेरा सोलर कनेक्टेड है, ये शो कर रहा है, मेरी बैटरी भी फुल है। तो मैं आपको यही कहूँगा, ये अच्छी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 बैटरीज लगाई हुई है, ये 200 वाट की 200 एम्पियर की है, ये 135 एम्पियर की है। तो ये तकरीबन दिन को 10 बजे फुल हो जाती है। तो ये अगर आप हमारी 200 एम्पियर की बैटरी दोनों मेरी आई होती तो भी ये दिन को फुल हो जाती है, इनको कोई सोलर को मसला नहीं होता है। दूसरी बात, बैटरीज की लाइफ बढ़ जाती है सोलर पे, ये तो आपको पता ही होगा। वापडा पे तो इसकी लाइफ कम हो जाती है क्योंकि वाट सही नहीं आ रहा है, वोल्ट सही नहीं आते, वापडा के दिन में झटके होते हैं। तो सोलर पे इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है बैटरी की। तो फ्रेंड, ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।